सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप जलाली कृपा है, आप जलाली खुदा हैं पिता परमेश्वर। आप प्रेम आत्मा के फल हैं पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं पिता परमेश्वर। आप धरती आकाश के मालिक हैं पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने हमें प्यार किया पिता परमेश्वर जी। अपने बेटे और बेटी बनाया पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी हमें अपने राज में बिठाया पिता परमेश्वर जी। अपने वचन पढ़ने की हमें समझ दी पिता परमेश्वर जी, समझाने की हमें बुद्धि पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों के द्वारा आपने आत्मिक खुराक देकर हमें तृप्त किया पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीवनों जिंदगियों में बने रहे पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी गवाहियों का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 8 की 5 नंबर आयत, जिसमें एक टॉपिक है एक सूबेदार का विश्वास। एक आम आदमी सूबेदार, उसका विश्वास कितना कार्य कर रहा है, इसमें ये समझाया गया है। शुरू करते हैं। आयत 5 में लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। हालेलुया। अब कफरनहूम शहर में जब यीशु मसीह जी आए, पहले उसने कोढ़ी को शुद्ध किया था, पीछे आयत में हमने पढ़ा था। फिर परमेश्वर ने एक सूबेदार के विश्वास पर एक इंसान को चंगा किया था। आगे हम जानते हैं, लिखा जब वो शहर में गए, जब वहाँ से कोढ़ी को शुद्ध करके शहर में गए, तो एक सूबेदार उनके पास आकर उनसे विनती कर। अब सूबेदार कौन होता है? पिछले समय में जो सूबेदार होते थे वो काम करने वाले होते, जिसके अधीन 100 लोग होते थे, जो 100 लोगों का काम संभालता था, 100 लोग उसके अधीन में काम करते थे, वो सूबेदार होता था। जो सिपाही, सूबेदार मतलब सिपाहियों, जिसके अंदर सिपाही काम करते थे, उसको हेड कहा जाता था। आज के समय में हम हेड कहते हैं। जैसे कोई टीम होती है तो उसका हेड होता है ऊपर, तो वो सूबेदार उसके पास आया और उसको प्रणाम करके विनती करने लगा, परमेश्वर के अधीन होकर बड़े नम्रता से, दीनता से विनती करने लगा। और क्या कह रहा है सुनो, 6 नंबर आयत में क्या कह रहा है? हे प्रभु, मेरा सेवक घर में है, लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। क्या कहा? हे प्रभु, उसने कहा हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मेरा भी आगे एक सेवक है। एक सूबेदार ने कितनी दया भावना दिखाई, कितना वो दीन हुआ परमेश्वर के आगे। और वो एक सूबेदार, जो 100 लोग जिसके नीचे काम करते हैं, जो एक प्रतिष्ठित आदमी है, जिसको हक है, मतलब जो एक टीम लीडर है, जो हेड है, वो किसके लिए आया परमेश्वर के पास? अपने लिए नहीं आया। दीन होकर वो किसके लिए आया? जो उसके पास काम करता है, अपना सेवक, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है वो। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि वो दीन हुआ है, वो नर्म हुआ है। किसके लिए? अपने सेवक के लिए, अपने लिए नहीं। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अपने सेवक के लिए मांग रहा है, जो उसके अधीन होकर काम करता है। समझने वाली बात है। यहाँ पर प्रेम भी, दया भी, जो मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमें परमेश्वर के पास लेकर जाती हैं। कभी कर देखना आप ये चीज़ें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, छुएंगे, मेरा विश्वास है। ये समझने वाली बात है, इसको जरूर समझें कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में क्या है, पड़ा है, उसको लकवे का रोग है, वो बहुत दुखी पड़ा है। अपने सेवक के लिए वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, मेरा एक सेवक है, उसको लकवा मार गया है, वो घर में दुखी पड़ा है। आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, आगे सुनते हैं। नंबर 7 में, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। अब उसने किसने कहा? परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर से विनती कर रहा था दीनता से। तो परमेश्वर के क्या शब्द थे? परमेश्वर ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अब परमेश्वर ने क्या दिखाई? अब सूबेदार था, उसके पास रथ होंगे, घोड़े होंगे, वो लेकर आ सकता था, पर उसने क्या कहा? ये तो परमेश्वर ने आगे से क्या दिखाई? नम्रता, जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, नम्रता दिखाई। परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूँ और मैं जाकर उसको क्या करूँगा? चंगा
करूँगा। अब सूबेदार देखिए आगे क्या कहता है 8 नंबर आयत में, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितनी सुंदर बात उसने कही। यहाँ पर क्या दिखाया उसने? विश्वास, जो कि टॉपिक में भी लिखा है कि सूबेदार का विश्वास। तो कितना उसे विश्वास था, कितनी गहराई से वो अपना उसको विश्वास दिखा रहा था। उसने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी कुट, तू महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू मेरे साथ क्यों चलेगा? वो कह रहे हैं कि तू यहीं से कह दे और मुझे विश्वास है कि वो चंगा हो जाएगा। अब सेवक पता नहीं कहाँ पर होगा, कितनी दूर। तो उसके शब्द कि अगर तू, उसको इतना विश्वास था कि परमेश्वर अगर यहीं से भी कह दे तो वो जो मेरा सेवक है, जो दास है, वो वहाँ बैठा भी ठीक हो जाएगा। वो खुद सूबेदार यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, पर उसका विश्वास भी यहीं पर है और वो कह रहा है कि तू कह दे, मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएगा। इसको अंधा विश्वास बोलते हैं कि कितना परमेश्वर पर उसको विश्वास था और दृढ़ विश्वास था। कि एक तो होता है ना कि अंधा विश्वास हो गया जी, कि भी आंखें बंद करके चलते ही जा रहे हैं, और इसने परमेश्वर पर पूरा पक्का दृढ़ विश्वास किया कि परमेश्वर, और इस लिखा है हमारे आत्मा की फलों में कि विश्वास भी एक फल है। हालेलुया। कि परमेश्वर तू मुख से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। अगर तू यहाँ से कह देगा तो वो चंगा हो जाएगा। तो उसने क्या दिखाया? परमेश्वर को विश्वास दिखाया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं 9 नंबर में, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं? मैं भी एक पराधीन हूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ, बंधुआई में हूँ, मेरे भी नीचे काम करते हैं, मुझे भी जाकर जवाब देना पड़ता है। और मैं एक से कहता हूँ आ तो वो आ जाता है, क्योंकि मेरा काम है। मैं एक से कहता हूँ तो जाओ, और चला जाता है। तो और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। उसने कहा कि उसको कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर, मैं भी किसी के अधीन काम करता हूँ, मतलब मैं वो तो हूँ, हेड तो हूँ, पर मेरा भी आगे क्या है? राजा, जिसने मुझे काम पर रखा है, तो मेरे अधीन काम करते हैं। अगर मैं आने जाने में टाइम लगा दूंगा या और यहाँ पर ये भी कि उसे अपना काम भी देखना था, उसके अधीन सिपाही थे, उसे काम भी करना था। तो उसने अपने काम को भी नहीं छोड़ा, उसने काम में भी अपनी प्रीति दिखाई, काम में भी अपना फ़र्ज़ दिखाया और काम को भी अहमियत दी, और परमेश्वर को भी विश्वास से कहा कि परमेश्वर तू यहीं से कह दे तो मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी कुटिया में चले और मेरे लिए ये कार्य करे। तो तू यहीं से कह दे, मेरा विश्वास है कि वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पर किसने काम किया? विश्वास ने। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सबसे बड़ा क्या होता है? विश्वास। हम कहते हैं ना, मैं भी चर्च में जाती हूँ, मैं वहाँ की मेंबर हूँ, चर्च की वॉलंटियर हूँ, वर्शिपर हूँ चर्च में। तो हमें ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, आपको पता होगा। तो जब पास्टर जी ना कई बारी कह देते हैं कि विश्वास करो कि सिर पर मैंने हाथ रख दिया है, आपको प्रेयर कर दी है, तो आप अब अपने सीधे घर जाना और मुझसे मिलने के लिए मत आना। तो हमें भी ड्यूटी मिल जाती है कि भी विश्वास है, भी विश्वास करो। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जब पास्टर ने कह दिया, जिसको तुम कहकर चल रहे हो कि भी हम चर्च में जा रहे हैं, तो भी हम पास्टर की सुनते हैं, पास्टर हमें ठीक कर देते हैं, पास्टर प्रार्थना करते हैं तो हम अच्छे होते हैं। और कई लोगों को तो मैंने पास्टर के विश्वास ना करते हुए भी देखा है, मैं खुद वहाँ पर होती हूँ। और जब पास्टर जी कह देते हैं, हमें कह देते हैं कि आप किसी को अंदर मत भेजना, मैंने प्रार्थना कर दी है, विश्वास करो। बड़ी ही अच्छी रीति से बोलते हैं कि विश्वास करो, मैंने प्रार्थना कर दी है और तुम लोग ठीक हो या तुम्हारा कार्य हो गया है। पर कई लोगों को मैंने विश्वास टूटते हुए देखा है, वो फिर भी क्या
करते हैं, सिस्टर एक बार हमें मिलने दो, हमें सिस्टर जी से ना बात करनी है, प्रार्थना करानी है, सिर पर हाथ रखाना है, तो उस पर क्या है, उनका विश्वास काम नहीं करता। सोचो अगर हम अपने पास्टर पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं तो प्रभु पर हमारा क्या विश्वास होगा। वो तो हमें दिखता भी नहीं है, पास्टर तो हमें फिर दिखते हैं, हमसे बात करते हैं। इसलिए विश्वास करो परमेश्वर पर, ऐसा विश्वास करो कि परमेश्वर, हमें पता है कि तुझे हमारा ध्यान है। हमें पता है परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले ही तुझे पता है कि हमें किस भली वस्तु की ज़रूरत है। इतना परमेश्वर पर हमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब परमेश्वर ने 12 साल की रोगन को ठीक कर दिया था, तो क्या वो हमें अभी इस समय में जब वो है इस रीत्या, तो क्या हमें चंगा नहीं करेगा, हमारे दुखों को दूर नहीं करेगा? करेगा। पर आप उस विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना तो करो, परमेश्वर के दीन तो हो, अपने घुटने तो टोको, मेहनत तो करो थोड़ी सी, तो देखना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जरूर कार्य करेगा। आप लिख कर ले लो, आज अगर कोई भी भाई और बहन कोई परेशानी में है या दुखी है या बीमार है, तो आज मैं आपसे कहती हूँ, पवित्र आत्मा ने कहा है कि आप आज घुटने टेक कर, और जो भी दुख है आज रात को बैठना, अपने घुटने टेकना परमेश्वर के आगे, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट सच्चे दिल से, जब सब सो जाएं और आप अकेले अपने रोग के लिए प्रार्थना करना, और मेरा विश्वास है आपका वो रोग जाता रहेगा। अपने किसी काम के लिए प्रार्थना करना, आपका वो काम आज जरूर बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोगों का आज ये हुआ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर, आज मैंने बहुत ही विश्वास दिखाया है परमेश्वर, जो वचन भी विश्वास का था पिता परमेश्वर जी। आज जो भी जन पिता परमेश्वर जी आपके अधीन होकर बैठे आपसे प्रार्थना करे पिता परमेश्वर जी, उनके रोगों को पिता परमेश्वर जी, कमियों को, उनकी परेशानियों को पिता परमेश्वर जी आज आप दूर करें पिता परमेश्वर जी, मेरा विश्वास है। और यही विश्वास पिता परमेश्वर जी इनकी जिंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और ये एक अटल विश्वासी हो जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।